37वां प्रकरण। बावरे देह और गेह कहां। ऋषिवर पतंजलि ने जिस निरुद्धावस्था को मोक्ष या कैवल्य की संज्ञा दी है, उसे प्राप्त करने का उपाय अभ्यास तथा वैराग्य बताया है। गुरुदेव बताते, अनिष्ट से उपरति वैराग्य है तथा इष्ट में रति अभ्यास है। अभ्यास वैराग्य रूपी दो पंखों के माध्यम से ही योगी रूपी गरुड़ चिदाकाश रूपी अनंत आकाश में उड़ता है और उससे भी ऊपर परब्रह्म रूपी अपनी मंजिल को पाता है। आप यह भी बताते, योगाभ्यास के जो यम नियम तथा आसन प्राणायाम प्रत्याहार बहिरंग साधन है, इनकी सिद्धि में अभ्यास अधिक सहायक होता है और अंतरंग साधन धारणा ध्यान समाधि में वैराग्य अधिक सफलताप्रद होता है। तीव्र अभ्यास तथा अपूर्व वैराग्य के द्वारा गुरुदेव संप्रज्ञात समाधि की सर्वोच्च अवस्था विवेक ख्याति को प्राप्त कर चुके थे। कुछ योगी विवेक ख्याति जन्य पुरुष प्रकृति के संपूर्ण अनुभूत ज्ञान से संतुष्ट तथा तृप्त हो इसे ही कैवल्य पद मान आनंद मग्न रहते हैं। परंतु जो योगी इससे संतुष्ट न होकर और आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि यह आत्म साक्षात्कार ही परम प्राप्तव्य नहीं है। नेति नेति की यह वृत्ति ही पर वैराग्य कहलाती है। अब गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज पर वैराग्य में अवस्थित हो अवधूत वृत्ति से परिव्रज्यारत रहते चिंतपूर्णी की पहाड़ी पर लय योग सिद्ध कर आप अद्वैतानुभूति कर चुके थे और इसी सिद्धा भक्ति की अमृतमय अवस्था में आप नयनों से नदीवत नीर बहाते स्वरचित पद गाने लगते। जब लौ जग माही को अपनो तब लो घनश्याम से नेह कहाँ है, प्रिय लागते भोग संयोग से जो हिय में वह साँचो स्नेह कहाँ है। रहे भीगी न जो पल के जल से बरसा उर प्रेम का मेह कहाँ है। अरे बावरे मारे वियोग के जो उनके लिए देह और गेह कहाँ है। समाधि से व्यथित हो कुछ सुध आते ही आप बारंबार कह उठते, अरे बावरे देह और गेह कहाँ है, अर्थात तेरा शरीर और घर कहाँ है। सर्वत्र चैतन्यता ही तो पसरी हुई है। इस पर वैराग्य की परिपक्व अवस्था में आप चलते चलते पहुंच गए मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक सिद्ध स्थान पर। काल के काल महाकाल का सिद्धानुसिद्ध महाकालीश्वर ज्योतिर्लिंग भुक्ति मुक्ति प्रदाता है। सब प्रकार के भक्त तथा साधु संत इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन ध्यान अर्चन को लालायित रहते हैं। यहाँ अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से चारों ओर से घिरी क्षिप्रा की पावन धारा सभी को बरबस अपनी ओर खींचती है। पूज्यपाद महायोगी गुरुदेव पर वैराग्य की पराकाष्ठा में लीन हो नर्मदा जी में कूद गए और ब्रह्म तत्व का प्रतीक जनेऊ जो बचपन से धारण किया हुआ था तोड़कर धारा में प्रवाहित कर दिया। शिखा सूत्र तथा भंवर सदृश गुच्छों वाले काले घने बाल उतार फेंके। सर्वम संन्यस्तम की डुबकी लगा अच्युत स्वरूप से बाहर आ गए। कभी पूर्ण दिगंबर तो कभी कोपीनधारी परमहंस अवस्था के स्वामी इन महायोगी राज ने अब एक भगवा टुकड़ा कमर पर लपेट लिया। गीतानाथ का कहना है कि जो योगी है वही सन्यासी है, जो सन्यासी है वही योगी है। जो परमात्मा से युक्त है वह योगी सहज में ही अनात्म में अनासक्त व विरक्त सन्यासी होता है। जो अनात्म से विरक्त सन्यासी है वही आत्मनिष्ठ व परम आत्मा परमात्मा से युक्त योगी होता है। योगी की उच्चतम अवस्था में विधि निषेध से ऊपर उठे वीतरागी अवधूत वृत्ति के परमहंस योगियों
वह सिद्धा भक्ति के स्वामी अवतरित महापुरुषों की रहनी निराली हो जाया करती है। वे सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र के द्वंद्वों से सर्वथा ऊपर उठ जाते हैं। वे किसी नाम रूप व परिचय की धारा में बंधे नहीं होते, किसी आवरण को ओढ़ने के गुलाम नहीं होते। वहां देह रूपी मिट्टी को ढकने के लिए कागज, पत्ते या कपड़े का टुकड़ा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी क्या। दिगंबर हैं तो भी ठीक, राजसी वेशभूषा है तो भी क्या फर्क पड़ता है। सिद्धा भक्ति की स्वामिनी मीरा ने पति की मृत्यु से स्वयं को विधवा नहीं माना। वह स्वयं को पतिम पति नाम परम पुरुष श्री कृष्ण की सदा सुहागिन कहते हुए गाती थी, कहो तो मुतियन मांग भराऊं, कह छिटकाऊं केस। अर्थात, हे मेरे श्याम, यदि तुम्हारी मर्जी हो तो मैं अपनी मांग में मोतियों की लड़ियां सजा लूं। यदि तुम कहो तो केस खोलकर सन्यासी वेश बना लूं। गोस्वामी जी ने कहा है, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। भगवत स्वरूप संत भगवान की तरह सर्वसमर्थ होते हैं और स्वयं भगवान ही उनमें अवतरित होकर लीलाचरित करते हैं। ऐसे सिद्ध संतों के अपने संकल्प तो होते ही नहीं, भगवान स्वयं उनके माध्यम से कार्य करते हैं। परमात्मा के नित्य प्रवहमान आविर्तिरोभाव की क्रीड़ा में आनंद मग्न हो, ये मुक्त पुरुष अपनी ही मौज में रहते हैं। कोई दिगंबर हो मस्त बैठा है तो उनके अनुयायियों ने दिगंबरी संप्रदाय अपना लिया। किसी ने विविधता के झंझट को त्याग काले कंबली का टुकड़ा ही ओढ़ लिया तो काले कंबली वाले रूप से पूजित हुए। किसी ने निरंजन स्वरूप से श्वेत बना ओढ़ लिया तो श्वेतांबरी हो गए। किसी ने ब्रह्मांड की आत्मा विश्वात्मा सूर्य की जाज्वल्यमान अग्निवर्णी केसरी आभा को धारण कर लिया तो भगवाधारी सन्यासी की श्रृंखला चल पड़ी। तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, सूर्य, अग्नि और गंगा, इनका संसर्ग गंदे अच्छे, शुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र सबसे होता है, परंतु ये स्वयं तो निर्लिप्त रहते ही हैं, उन्हें भी पवित्र बना डालते हैं जो उनके संसर्ग में आते हैं। इसी प्रकार भगवत स्वरूप संत सर्वसमर्थ होते हैं और उनके स्पर्श व सानिध्य में आए व्यक्ति, वस्तु, वाणी सभी स्वतः पवित्र हो जाते हैं। महायोगी गुरुदेव विश्वात्मा बावरा जी महाराज ने विश्वात्मा सूर्य की अग्निवर्णी आभा वाला भगवा रंग चुना और उसे लपेट लिया। अग्नि स्वरूप सूर्य तथा नर्मदा जी को साक्षी बनाया। आपके सूक्ष्मात्मा भगवान चंद्रमौली जी भी अवश्वमेव सदगुरुदेव के स्वरूप में साक्षात वहां विराजमान होंगे। विरक्त शिरोमणि गुरुदेव का यह विद्वत संन्यास हमारे लिए स्मरणीय और परम स्तुत्य है। मौनी अमावस्या की परम पवित्र वेला थी वह। अंग्रेजी तारीख के अनुसार 28 जनवरी 1960 का दिन था। संन्यास एक अवस्था विशेष का घोतक होता है। महायोगी राज गुरुदेव इसकी अनूठी परिभाषा इस प्रकार एक पद में करते हैं, वासना शिखा सिर से उतार, जो नाच अनेक नचाती है, मन का मुंडन कर दे प्यारे, जिसमें विकार की थाती है। व्यवहार 3 गुण के सब हैं, ये ही तू 3 ताग मानो, दे तोड़ बहा प्रभु प्रेम भक्ति की धारा ही गंगा जानो। है विमल बुद्धि गेरूता को, निर्मल विचार जल मध्य घोल, चितपट कसाय रंग में रंग, जगदेव हरि यह मंत्र बोल। अंडज और पिंडज स्थावर जंगम नारायण रूप सभी, दृढ़ भाव यही निश्चय कर ले, खुल जावे ग्रंथि मूल तभी। आत्मा एक है नित्य सदा, विज्ञान दंड कर ले में लेवे, अभिमान अपन पौ का प्यारे, वह गुरु दक्षिणा में देवे।
इस भांति बने तू सन्यासी, यदि अचल शांति सुख पाना है। बावरे राम मन की जानी, तन से क्या वेश बनाना है, तन से क्या वेश बनाना है। 38वां प्रकरण, यति रूप में परिव्रज्या। सन 1955 से गुरुदेव कठोर तप साधन तथा स्वाध्याय के साथ साथ भारत के विभिन्न स्थानों पर परिव्रज्यारत रहे। आप 2 या 4 महीने एक स्थान पर रहते, फिर आगे निकल जाते। 1956 में आप बाबा मणिराम जी से हठ योग तथा राजयोग की विद्या सीख उसके अभ्यास के लिए घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों, गंगा, यमुना, नर्मदा आदि नदियों के तटों तथा तीर्थ स्थानों पर एकांतवास करते रहे। 1956 में ही आप ऋषिकेश पहुंचे। राजयोग के पथिक प्राय जगत से उदासीन होकर एकांतवास करते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश उन दिनों विरक्त वृत्ति वाले साधुओं की साधना तथा अध्ययन स्थली थी। उन दिनों यहां खूब झाड़ियां होती थी। नेपाली क्षेत्र में झाड़ी को झिड़ी बोलते हैं। ना मालूम कब और कैसे इन झाड़ियों के नाम ऋषिकेश झिड़ी, सप्त सरोवर झिड़ी, ब्रह्म निवास झिड़ी, सीसम झिड़ी आदि पड़ गए। अधिकतर विरक्त साधु तथा योगाभ्यासी इन्हीं झिड़ियों में तप हेतु पड़े रहते थे। हरिद्वार में भिक्षा के लिए काली कमली वाले, निर्धन निकेतन, पंजाबी व सिंधी क्षेत्र, दशनामी अखाड़े, कैलाश आश्रम आदि प्रसिद्ध होते थे। विद्या अध्ययन के लिए ऋषिकेश में प्रस्थानत्रयी अर्थात ब्रह्मसूत्र, गीता तथा उपनिषद का पठन पाठन होता था। मूर्धन्य विद्वान यहाँ वेदा अध्ययन करते कराते और गंगा जी का पावन सानिध्य लाभ लेते। स्वामी चेतनानंद गिरी जी, स्वामी विष्णुदेवानंद गिरी जी, स्वामी प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, स्वामी विद्यानंद जी, स्वामी अखंडानंद जी, स्वामी करपात्री जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी तथा गुरुदेव बावरा जी महाराज भी ऋषिकेश की इन झिड़ियों का सेवन करते, भिक्षा पाते और विद्या अध्ययन के साथ साथ गंगा तट की रेती पर बैठकर शास्त्रार्थ का आनंद लेते। बहुत से अभ्यासी नाम जप हेतु दिन रात गंगा तट पर पड़े रहते। हरिद्वार में स्वामी मोहन गिरी जी महाराज तथा कनखल में स्वामी महेश्वरानंद जी वेदांत तथा पंचदशी पढ़ाते। ये सब महान महापुरुष परम विद्वान तथा परम विरक्त संत थे। वेद वेदांत, षड दर्शन तथा समस्त साहित्य के अध्ययन हेतु यत्र तत्र साधुओं की टोलियों का दर्शन इस तीर्थ स्थान की शोभा को खूब शोभित करता। गुरुदेव एक झिड़ी में दिगंबर पड़े रहते। कभी बाहर निकलते तो केले के पत्तों को कोपीन की तरह लपेट लेते या मुंज की कोपीन पहन लेते। आप उन दिनों नारियल के खोल में दूध पीते। कोई दे देता तो दूध पी लेते, अन्यथा गंगा जल आपके लिए अमृत स्वरूप था। कई कई दिन तक देह की सुध ही न रहती तो खाना पीना क्या था। ऋषिकेश में ही प्रसिद्ध संत स्वामी शरणानंद जी, जो बाद में मानव सेवा संघ के संस्थापक हुए, से भी गुरुदेव की आत्मीयता हो गई। स्वामी शरणानंद जी आपको भारत के सिद्ध संतों के बारे में बताते और उनसे मिलने को प्रेरित करते। एक बार भारत की प्रसिद्ध संत सती मां भी ऋषिकेश संतों के दर्शन हेतु आई तो स्वामी शरणानंद जी ने इस अद्भुत संत मां के भी दर्शन करने को कहा। उस समय तो गुरुदेव उन्हें न मिल सके, परंतु 1963 में अमरनाथ की यात्रा के समय आप कश्मीर के पहलगांव में सती मां से मिले और साथ साथ अमरनाथ की यात्रा भी की। ऋषिकेश, हरिद्वार से ही गुरुदेव सहारनपुर और यमुनानगर भी गए। जगाधरी के अग्रसेन चौक से 1 किलोमीटर दूर भगवान आश्रम है। उस समय यह विरक्त साधु संतों के लिए एकांत स्थान था। कुछ समय यहां निवास कर आप यमुनानगर गए।
यमुना नगर में आर्य समाज मंदिर तथा सनातन धर्म मंदिर में जब आपने वैदिक सनातन धर्म की वैज्ञानिक और सर्वग्राही व्याख्या की, तो यमुना नगर के विद्वान आर्य समाजी अभिभूत एवं हतप्रभ हो गए। यमुना नगर में ही विश्वविख्यात पेपर मिल के जनरल मैनेजर त्यागी साहब आपसे इतने प्रभावित हुए कि आपके समक्ष नतमस्तक होकर पेपर मिल कॉलोनी में बड़े बड़े आयोजन करवाए। यहां आपके प्रवचनों की धूम मच गई। यहां भी आप रामचरितमानस का वैदिक पृष्ठभूमि में विवेचन करते तो हजारों आर्य समाजी तथा सनातन धर्मी विद्वान आपसे प्रश्नों का समाधान कराते, तृप्त होते और प्रणत होते चले जाते। लाला खैरती लाल मल्होत्रा, श्री हंसराज सलूजा, जनरल मैनेजर सहगल साहब जैसी हस्तियों ने आपका शिष्यत्व स्वीकार किया। सलूजा साहब कहते, बावरा जी इज द ओशन ऑफ विजडम। यमुनानगर गुरुदेव की कर्म भूमि के मुख्य स्थानों में से एक रही है। यहाँ के अनेक अद्भुत प्रेरक प्रसंग हैं जिन्हें बाद में प्रसंगानुसार वर्णित किया जाएगा। सन 1956 से ही आप प्रयागराज, इलाहाबाद, वाराणसी, भदोही, अयोध्या आदि स्थानों पर प्रवचन करते हुए असंख्य विद्वत समाज के जिज्ञासु लोगों की ज्ञान पिपासा शांत करते रहे। उनमें खूब सम्मानित होते गए। इन स्थानों पर आपके अनेक अंतरंग भक्त भी बनते चले गए। इनमें यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स, इंजीनियर, डॉक्टर्स तथा विद्यार्थी शामिल थे। आप स्थान स्थान पर सत्संग प्रवचन करते तथा नाम जप में भक्तों को लगाते चले गए। आप चलते फिरते, उठते बैठते प्रत्येक समय श्वास श्वास के साथ नाम जप की सीख देते। इससे संबंधित एक रोचक घटना है। नाम जप करने वाला आपका एक शिष्य एक महात्यागी के पास गया तो उन्होंने कहा, अरे तुम बिना शुद्ध हुए चलते फिरते प्रभु का पवित्र नाम लेते हो, यह तो पाप है। एक दिन वही महात्मा गुरुदेव को मिले और बोले, स्वामी जी, आप अपवित्र शरीर से पवित्र नाम जप में अपने शिष्यों को क्यों लगा रहे हो? वह महात्मा आचार्य संप्रदाय के थे। इस संप्रदाय में नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है। गुरुदेव बोले, महात्मन, आत्मा तो आकाशवत है, कभी अपवित्र नहीं होती तथा शरीर कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र अपवित्र तो मन बुद्धि होते हैं। गीतानाथ कहते हैं, मुझे अपनी मन बुद्धि अर्पित कर दो। सूर्य की किरणें विष्ठा पर पड़ने से अपवित्र नहीं हो जाती। हठ योग के द्वारा नेति धोती, कुंजल, शंख प्रक्षालन आदि क्रियाओं से शरीर को कितना भी शुद्ध क्यों न कर लो, वह मांस, रुधिर तथा मज्जा से संलिप्त ही रहेगा। गुरुदेव ने अपने एक पद में कहा भी है द्रव्य कारीगर नहीं पर कोठरी आली बनी, दो बूंद गंदे नीर से सब ठौर है लाली बनी, मलमूत्र मज्जा रुधिर तान समान सब अपवित्र है, तापर रुचिर पर्दा लगा यह खेल परम विचित्र है। शरीर के भीतर के मल मूत्र आदि की सोचे तो नाम जप तो कभी कर ही नहीं सकते, जबकि गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, हे कुंती पुत्र, अनंत काल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ मनुष्य शरीर का त्याग करता है, वह उसको ही प्राप्त करता है, क्योंकि वह उसी भाव से भावित रहता है। अर्थात हर समय मुझे स्मरण करके कर्म करो। भगवान ने यह भी कहा है, अंत काल में जो मेरे को याद करके शरीर छोड़ता है वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। आपने आगे कहा, परंतु यदि कोई व्यक्ति अंत समय में बीमार हो गया, बिस्तर पर पड़ गया, वह स्नान आदि नित्य कर्म न कर सकता हो, तो ऐसे में आपके अनुसार वह नाम जप कर ही नहीं सकता।
ऐसे में यदि वह मरने से पूर्व नाम जप नहीं करेगा तो अंतमतीसा गति के अनुसार वह तो नरक में ही जाएगा। पुनः गुरुदेव दृढ़ शब्दों में बोले, मेरा यह सिद्धांत है कि आत्मा कभी भी अपवित्र नहीं होती और शरीर कभी भी पवित्र नहीं होता। मन, बुद्धि, अहम की सीमित भावना ही मल है, दोष है, विकार है। व्यापक दृष्टिकोण तथा भूमा भावना ही पवित्रता है। अतः नाम जप के द्वारा असीम व सर्वव्यापी परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़े रखो। इसी का अभ्यास पवित्र बनाने में सहयोगी होगा। निरंतर परमात्मा को याद करो। हाँ, शरीर की स्वच्छता भी अनिवार्य है। स्नान आदि नित्य कर्म तथा नेति धोती आदि सठ कर्म शरीर तथा इंद्रियों को साफ सुथरा बना, निरोग, निरामय व स्वस्थ बना, उसे इस योग्य बना देते हैं कि वह भोग व योग को साध सके। स्वच्छ शरीर ही बुद्धि को पवित्र करने की साधना में सहयोगी होता है। अतः शरीर की स्वच्छता आवश्यक है, पवित्रता नहीं। सकाम अनुष्ठानों में विधि विधान की आवश्यकता होती है, परंतु नाम सुमिरन तो प्रत्येक प्रकार की अपवित्रता को नष्ट कर देता है। इस प्रकार दोनों महात्माओं का संवाद स्वस्थ चिंतन में बदल गया। इस प्रकार आप परिव्रज्या के साथ साथ अनेक प्रकार से शिक्षा प्रदान करते रहते। मध्य प्रदेश में मैहर नामक स्थान पर मां शारदा पीठ का सिद्ध मंदिर है। वहां भी आप भगवती के साक्षात दर्शन करते हुए कई कई दिनों तक समाधिस्थ रहे। परिव्रज्यारत योगीराज गुरुदेव बिना किसी पाथेय के भारत भर में विचरते रहे। रेलगाड़ी या बस से जाना होता तो भक्त टिकट खरीदकर आपको चढ़ा देते। आप द्रव्य को तो छूते न थे। कई बार विचित्र घटनाएं भी घटित हो जाती। आप हंसते हुए आगे निकल जाते। एक बार ऐसी ही एक विचित्र घटना घट गई। गुरुदेव जिंद से कैथल जा रहे थे। एक भक्त ने टिकट खरीदकर आपको बस में बिठा दिया। रास्ते में सिमला गांव के बस स्टॉपेज से एक वृद्ध ग्रामीण भी बस में चढ़ गया। उसे कलायत नामक स्थान पर उतरना था। कंडक्टर उससे झगड़ने लगा कि वह बीच रास्ते में बस नहीं रोकेगा, न ही उसे उतारेगा। बेचारा बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगा। गुरुदेव को बुरा लगा। आपने कंडक्टर को कहा, इतना वृद्ध व्यक्ति है, कैसे चलेगा बेचारा? तुम्हारा क्या जाएगा? जरा सा बस को रोकना ही तो है। परंतु वह नहीं माना। जब आपने देखा कि वह नहीं मानेगा तो आपको वृद्ध व्यक्ति की चिंता हुई। चित्त में कुछ करने की स्फुरना ही हुई थी कि बस का पिछला टायर पंक्चर हो गया। कंडक्टर जिद्दी था। ड्राइवर को बोला, बस रोकना नहीं, थोड़ा सा ही दूर है, ले चलो। थोड़ा दूर जाते ही आगे का टायर भी पंक्चर हो गया। वृद्ध को वहीं उतरना था। वह उतर गया तो गुरुदेव भी उतरकर पैदल चल दिए। सभी हैरानी से कभी उस बूढ़े व्यक्ति को तो कभी गुरुदेव को देखने लगे। चित्त में स्फुरित प्रभु के प्रकाश से अभिभूत तरंगों की सर्वसिद्ध महिमा को अनुभव कर आप मुस्कुराते रहे। इसी प्रकार घूमते हुए आप नारनौल पहुंचे तथा शिव मंदिर में काफी समय तक प्रवचन करते रहे। 1960 में भगवान दास बत्ता के आमंत्रण पर आप नाभा भी गए। वहीं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर विमला बत्ता जी श्री चरणों की अनन्य भक्त बनी। विमला बत्ता गृहस्थ धर्म के पालन के साथ साथ गुरुदेव के विचारों को स्वयं के जीवन में उतारते हुए वेदांत निष्ठ उच्च अवस्था की साधिका थी। पति की मृत्यु के बाद विमला बत्ता को संन्यास लेने की प्रबल इच्छा हुई तो गुरुदेव ने इनकी आंतरिक अवस्था देख इन्हें स्वयं अपने गले के रुद्राक्ष की माला और भगवा परना देकर कृपा की। इस प्रकार गुरुदेव यति रूप में सतत गतिमान रहते हुए परिव्रज्या के साथ साथ सत्संग प्रवचन के द्वारा जनमानस को शिक्षित करते रहे।